चलो आ गए, एकदम फास्ट ज्वाइन किया है सब लोगों ने। चलो 1 मिनट रुकेंगे और एक हाथ दो ज्वाइन होते क्या देखेंगे। लॉकडाउन कैसा चल रहा है रे? लॉकडाउन एकदम कड़क है क्या? क्या लोग घूम रहे हैं बाहर? कैसा हो रहा है? कुछ भी कड़क नहीं? हाँ वही, लोग घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है ना। ट्यूसडे तक अपना हो जाएगा चालू, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्यूसडे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी गाड़ियों का आवाज आ रहा है ना इधर। लॉकडाउन हे वाटण झालंय. सब कुछ चालू है? ठीक है चालू हो करेंगे, अपना भी ट्यूसडे को चालू करेंगे। अपना भी ट्यूसडे चालू करेंगे। ट्यूसडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, ट्यूसडेच्या एक्झाम साठी अभ्यास करा. ठीक आहे, 2-3 दिवस भेटले म्हणून टाइमपास करू नका, अभ्यास करा. मागचे खूप दिवस अभ्यास केला नाही. 2-3 दिवस भेटले तर अभ्यास करा. ठीक आहे. तुमच्याकडे बंद आहे का साक्षी? चालू आहे, बाहेर येऊन बघ, तू घरात असशील. शॉप्स बंद आहेत, लोक बाहेर फिराले पण. चलो चलो, देखो इधर आ जाओ. ऐ ऐ ऐ, चलो चलो, क्या है? ठीक है, चलो चलो देखो तो क्या है. तो स्टेप्स, नंबर 1 स्टेप क्या है? एज्यूम बैटरी ऑफ एनी ईएमएफ. नंबर 2 स्टेप क्या है? अब 2 और 3 को क्या करता हूं मैं, एक साथ लेता हूं. नंबर 2 स्टेप को और नंबर 3 स्टेप को क्या करता हूं, एक साथ लेता हूं. लिखो क्या है. एज्यूम करंट इन ईच लाइन. एज्यूम करंट इन ईच लाइन. एज्यूम करंट इन ईच लाइन. चलो नंबर 2 स्टेप लिखो, एज्यूम करंट इन ईच लाइन एंड सॉल्व by using Kirchhoff's laws. Assume current in each line. Assume current in each line. एक मिनट, अभी मैं बोलता हूं, बाद में तुम्हारा कमेंट देखता हूं. Assume current in each line and solve by using Kirchhoff's laws. Solve. Assume current in each line and solve by using Kirchhoff's laws. Solve by using Kirchhoff's laws. And final step, number 3 step. Final step, number 3 step. चलो लिखो. फाइनल स्टेप नंबर 3 स्टेप क्या है? लिखो, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू. चलो लिखो फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ऐसा ऊपर नीचे लिखना है. रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू. थर्ड स्टेप, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी. रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी. Resultant resistance is equal to EMF of battery assumed. EMF of battery assumed divided by EMF of battery assumed divided by current through battery divided by, ये divided by मतलब line. Resultant resistance is equal to EMF of battery assumed divided by EMF of battery assumed divided by current through battery divided by current through battery divided by current through battery divided by current through battery. चलो हो गया सबका. अभी किरचॉफ इधर खत्म. किरचॉफ इधर खत्म. ओके चलो, मैं और एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. इसको मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूं शॉर्ट में, कंक्लूड करता हूं इसको, फिर आगे जाएंगे व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में. ठीक है, और एक बार मैं इसको कंक्लूड करता हूं शॉर्ट में. चलो
तो क्या करना था देखो रे, चलो क्या करना था, तो करना था ये जो 5 रेजिस्टेंसेस है इसका मुझे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए था। चलो देखो ये जो 5 रेजिस्टेंसेस है इसका मुझे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए था, तो मैंने इसका इक्विवेलेंट डायग्राम एक नीचे निकाला है। इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने नीचे निकाला है। हम लोगों ने इक्विवेलेंट डायग्राम निकाला था रेजिस्टेंसेस का ग्रुपिंग में। ड्रॉ रिजल्टेंट डायग्राम्स अंटिल वी गेट वन रेजिस्टेंस एंड सॉल्व इन रिवर्स मैनर। तो उसमें क्या किया था, रेजिस्टेंसेस ड्रॉ किया था ना, 2 रेजिस्टेंसेस को एक करने का, फिर 2 को एक करने का, ऐसा करते 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 सब रेजिस्टेंसेस को कन्वर्ट करने का एक ही रेजिस्टेंस में। वैसा इधर मैंने 1 स्टेप में किया है, वैसा इधर मैंने क्या किया 1 स्टेप में। तो 5 रेजिस्टेंसेस के जगह पे मैंने एक ही रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, बैटरी जैसा है वैसा ड्रॉ किया है नीचे। और बैटरी से इधर करंट I1 है, तो बैटरी से इधर भी करंट कितना है I1 है। तो अगर ये मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, ये पांचों का मिलके जो रेजिस्टेंस है वो अगर मुझे चाहिए, तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आएगा, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, ओम्स लॉ आएगा। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V, जो हमने एज्यूम किया है वो। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, ये V डिवाइडेड बाय इस लाइन का करंट। तो ये 30 डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू आएगा रेजिस्टेंस। अब करंट पता नहीं है, करंट पता चलेगा तो रेजिस्टेंस पता चलेगा। बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, अगर करंट पता चला तो रेजिस्टेंस पता चलेगा। अब करंट कैसे निकालने का, तो करंट निकालने का बाय किरचॉफ। ये बैटरी से कितना करंट निकल रहा है ये कैसा निकालने का, तो वो निकालने का बाय किरचॉफ। तो वही सब किरचॉफ में करते हैं, वो इधर क्या है, पहले एज्यूम करने का सब जगह पे करंट, पहले एज्यूम करने का सब जगह पे करंट। और करंट एज्यूम हो गया तो कितना अननोन्स है, 3, I1 I2 एंड I3। वी हैव 3 अननोन्स। तो 3 इक्वेशंस लिखने का, सॉल्व करने का टाइम लगता है, इसको 15 मिनट लगेगा सॉल्विंग को। ये एक्सप्लेनेशन को ही मेरा 15 कितना गया देखो, ऑलमोस्ट लेक्चर खत्म होने को आया। तो 3 करंट्स का 3 इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो तो करंट मिल जाएगा I1। तो जो करंट I1 आता है उससे डिवाइड करो, फिर मिलता है R इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो क्लियर है क्या पूरा, पूरा ये क्या क्या किया सब क्लियर है क्या, चलो बोलो ये सब क्लियर है क्या, एक बार कमेंट करो, फाइनल आगे जाएंगे फिर। ओके चलो अच्छा है, सबको क्लियर है तो अच्छा है। तो ये नीट को क्वेश्चन ऐसा आता है क्या, ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है क्या, बहुत कम चांस है ऐसा क्वेश्चन नीट में आने का। चांस कितना है, बहुत कम है, बहुत कम। और अगर आ भी गया तो भी तुम लोग इसको सॉल्व मत करो, क्योंकि क्या है, टाइम बहुत लगता है इसको। ऐसा क्वेश्चन नीट में आ भी गया तो भी इसको सॉल्व नहीं करने का, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसको, कम से कम 10 मिनट लगेगा। नीट में अपने पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, किरचॉफ का यूज करके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालने का, बाकी मेथड भी मैंने बोला है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए, वही वो वाला यूज करो। तो फिर पढ़ाया क्यों ये बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, तो ये पढ़ाया क्यों, ये कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैंने टीच किया। ये टीचिंग किया क्यों है, ये देखा क्यों है, क्योंकि थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छा आता है, बाकी के न्यूमेरिकल्स में इसका बेनिफिट होता है, इसलिए ये देखा है। ठीक है, समझ रहा है इसका क्या है, मेन पर्पस क्या है, कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, ये है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम रहेगा, रेयरली आएगा ही नहीं मोस्टली, और आएगा तो भी सॉल्व नहीं करने का, क्योंकि टाइम लगता है इसको बहुत, एग्जाम में करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके चलो खत्म। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पार्ट है एकदम इजी इजी। किरचॉफ के बाद बीच का जो पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, फर्स्ट है किरचॉफ, बीच में है व्हीटस्टोन, और फाइनली है पोटेंशियोमीटर। तो जो व्हीटस्टोन का पार्ट है एकदम इजी इजी है, एकदम चिल्लर पार्ट है। अभी जो पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एकदम सिंपल सिंपल। चला ले मग ते कोण आहे, ला तेला व्हीटस्टोन्स, व्हीटस्टोन्स। अब स्पेलिंग क्या है उसका लिखता हूं मैं, व्हीटस्टोन नेटवर्क, लिखो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, और उसको ब्रिज भी बोलते हैं, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क और ब्रिज। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क और ब्रिज, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क और ब्रिज।
Wheatstone's network or bridge. चलो नेक्स्ट पॉइंट रहे, नेक्स्ट पॉइंट विथस्टोन झोप लागली का मध्ये मध्ये, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं ना मैं, नेक्स्ट पॉइंट है विथस्टोन्स नेटवर्क और ब्रिज, नया पॉइंट है। चलो, तो विथस्टोन्स नेटवर्क में कितना रेजिस्टेंसेस रहता है? चलो देखो, विथस्टोन्स नेटवर्क में कितने रेजिस्टेंसेस रहते हैं? तो विथस्टोन्स नेटवर्क में रहते हैं 5 रेजिस्टेंसेस। जो लास्ट एग्जांपल देखा था वो विथस्टोन्स नेटवर्क ही था। जो लास्ट एग्जांपल देखा था उसमें जो रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन था वो विथस्टोन ही था। विथस्टोन में कितना रेजिस्टेंसेस रहता है? 5। ठीक है, कैसा रहता है कॉम्बिनेशन? विथस्टोन में कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? देखो ऐसा, इधर से करंट आएगा। विथस्टोन में कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? इधर से करंट आएगा, इधर करंट चला जाएगा, इधर से करंट आएगा, इधर करंट चला जाएगा। ठीक है, अब नंबर 1 रेजिस्टेंस है इधर, नंबर 1 रेजिस्टेंस है इधर, नंबर 2 रेजिस्टेंस है इधर, नंबर 3 है इधर, नंबर 4 है इधर। ठीक है, ऐसा अपने पास कितने रेजिस्टेंसेस है? 4। ऐसा अपने पास कितने रेजिस्टेंसेस है? 4। इसको मैं बोलता हूं R1, इसको मैंने बोला R2, इसको मैंने बोला R3 और इसको मैंने बोला R4। इधर मैंने नेम दिया है A, B, C एंड D। ठीक है, थोड़ा नेट में प्रॉब्लम दिखा रहा है इधर, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है तुम्हारे साइड, तुम लोगों को थोड़ा ब्लर दिख सकता है थोड़े टाइम के लिए। अभी क्लियर हो गया है तो चालू करेंगे। क्लियर हो गया क्या वापस? ठीक है, चलो चलो। तो विथस्टोन क्या है? देखो विथस्टोन क्या है, तो विथस्टोन एकदम सिंपल सिंपल है। विथस्टोन में होता क्या है? विथस्टोन में ऐसा होता है, करंट आएगा इधर से, करंट इधर से आएगा। अब करंट को जाने के लिए 2 रास्ते अवेलेबल है। देयर आर 2 पाथ्स फॉर करंट। करंट आएगा, एक तो करंट जा सकता है ऊपर से, या फिर करंट जा सकता है ऐसा नीचे से। तो करंट को जाने के लिए अपने पास कितना पाथ्स है? करंट हैज 2 पाथ्स, 2 रास्ते हैं करंट के पास। और 2 रास्तों के बीच में, इधर से ऊपर से करंट को जाने के लिए पाथ है, नीचे से करंट को जाने के लिए पाथ है, और इन बिटवीन दीज 2 पाथ्स एक ब्रिज है। ये दोनों पाथ्स के बीच में क्या है? एक ब्रिज है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो R5 है। समझ रहे हैं? करंट आएगा, करंट को जाने के लिए ऊपर से एक पाथ है, करंट को जाने के लिए नीचे से पाथ है, और दोनों के बीच में एक ब्रिज है। तो दिस इज विथस्टोन्स ब्रिज और विथस्टोन्स नेटवर्क, इसको बोलते हैं विथस्टोन्स नेटवर्क। तो इसमें कितना लाइंस है? 5 लाइंस रहना चाहिए। इसमें कितना लाइंस रहना चाहिए? 5 लाइंस रहना चाहिए, और बीच में एक रहता है, ये इसको बोलते हैं ब्रिज। ठीक है, ओके। चलो तो ड्राइंग करो फिर। विथस्टोन्स नेटवर्क हेडिंग लिखा है, विथस्टोन्स नेटवर्क हेडिंग लिखा है, उसके नीचे ये ड्रॉ करो। चलो ये ड्रॉ करो। हेडिंग के नीचे ये ड्रॉ करो। ड्रॉ हो गया? चलो ड्रॉ हो गया कह रहे? कमेंट करते जाओ, हो गया तो मुझे कुछ पता नहीं चलता ना तुम्हारा लिख के हो गया नहीं हो गया। अभी ऑफलाइन में कैसा तुम लोगों का लिख रहा है, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, मुझे दिखता है सब। चलो ड्राइंग हो गया।
तो नीचे लिखो क्या, दिस इज विथस्टोन्स नेटवर्क, दिस इज विथस्टोन्स नेटवर्क, दिस इज विथस्टोन्स this is Wheatstone's network, this is Wheatstone's network। ठीक है, ओके, दिस इज Wheatstone's network। अब इसमें और एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, काम का बनता है अगर ये बैलेंस्ड है तो ये बैलेंस्ड है मतलब क्या है, हे सर्किट जर बॅलन्स असला तर हे सर्किट काय बनते, इम्पॉर्टंट बनते, काहीतरी कामाचं बनते। मग बॅलन्स म्हणजे काय होते, मग बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, तो इसका बैलेंसिंग कंडीशन देखो क्या है, तो इसका बैलेंसिंग कंडीशन ये रहता है, क्या है, R1 अपॉन R2, तो इन दोनों का रेशो एंड इन दोनों का रेशो R3 अपॉन R4, इन दोनों का रेशो एंड इन दोनों का रेशो अगर सेम है तो सर्किट को बोलते हैं बैलेंस सर्किट। इन दोनों का रेशो एंड इन दोनों का रेशो अगर सेम है तो सर्किट को बोलते हैं बैलेंस सर्किट। मतलब क्या दिखेगा कैसा, तो एग्जांपल लेके मैं बोलता हूं, तो तुम लोगों को और आइडिया आ जाएगा। जैसे कि देखो ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, तो इससे इसका वैल्यू क्या है, डबल हो गया, इससे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डबल है। वैसा ही नीचे भी रहना चाहिए, समझो अगर ये 1 ओम है तो ये होना चाहिए 2 ओम, तो इससे ये डबल है, इससे भी ये डबल है, तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड नेटवर्क। अभी डबल ही रहना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, कोई भी रेशो होने दो, इनका रेशो जो है वही इनका रेशो है तो बैलेंस्ड है। समझो ऐसा है, ये 3 है और ये वाला है समझो 12, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझो 2 है और ये है 8, तो भी ये बैलेंस्ड ही है, तो भी ये क्या है, बैलेंस्ड ही है। 3 का 4 टाइम्स, नीचे भी 2 का 4 टाइम्स, तो इसका रेशो 1:4 है, इसका भी रेशो 1:4 है, तो सर्किट को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड रहता है तो क्या काम करता है वो देखेंगे, पहले देखेंगे वो बाद में, पहले बैलेंस का मतलब लिखो। सर्किट बैलेंस्ड है मतलब इनका रेशो और इनका रेशो क्या चाहिए, सेम चाहिए, इसका कुछ बैलेंसिंग में इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलो नीचे लिखो, सर्किट इज बैलेंस्ड, बोलता हूं और इसमें कुछ वेरिएशन रहता है, बोलता हूं मैं। सर्किट इज बैलेंस्ड इफ, सर्किट इज बैलेंस्ड इफ circuit is balanced if R1 by R2 is equal to R3 by R4। circuit is balanced if R1 by R2 is equal to R3 by R4। अगर ये रेशो कांस्टेंट है तो सर्किट क्या है, बैलेंस्ड है। अगर ये रेशो कांस्टेंट है तो क्या है, सर्किट क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, ओके। ये रेशो इक्वल है तो सर्किट क्या है, बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड सर्किट का यूज क्या करने का, हो गया, इतना हो गया। बैलेंस्ड सर्किट का यूज क्या करने का, वो क्या करेंगे कल देखेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन लेक्चर है तब तक क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही सिलेबस कवर करेंगे और थोड़ा स्लोली कवर करेंगे। हाँ, ऑफलाइन जब चालू हो जाएगा तो अपना लेक्चर और जो रेगुलर टाइम है वैसा करेंगे। हाँ, 1 hour 20 minutes तक लेंगे लेक्चर। ठीक है, तो वो फिजिकल ऑफलाइन लेक्चर जब चालू होता है तब लेक्चर का टाइम बढ़ाएंगे। अभी ऑनलाइन लेक्चर का टाइम थोड़ा मुझे लग रहा है कम है, तो ये 1 hour 10 minutes बस हो गया है, तो क्या होता है फिर
समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर ये रेशियो सेम नहीं है तो क्या, तो बैलेंस नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अगर इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो अगर सेम नहीं है, हो सकता है ना वैसा, जो लास्ट न्यूमेरिकल लिया था, रिजल्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था ना, रिजल्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था ना, वो वाला डायग्राम देखो ना, उसमें बैलेंस्ड किधर है, उसमें ऊपर का रेशो और नीचे का रेशो सेम है क्या, नहीं है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैलेंस्ड ही रहता है हमेशा, कभी कभी बैलेंस भी नहीं रहता। बैलेंस रहता है तो कुछ थोड़ा फायदा होता है, क्या फायदा होता है वो देखेंगे कल। ठीक है। क्या हो रहा है प्रणव? ओके, तो आज के लिए इतना बस हो गया। मॉर्निंग में काय को, आज के लिए इतना ही बस हो गया। ओके।